नमस्कार दोस्तों। स्वागत अभिनंदन आप सभी का एक बार फिर हमारे अपने चैनल यूनिक पॉइंट स्टडी में स्वागत है सभी का। देखिए दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपके साथ सामान्य विज्ञान के लगभग 200 से ऊपर या 300 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं जो आपके सभी परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो वीडियो स्टार्टिंग करने से पहले सभी से गुजारिश है दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने वाले हो तो इसमें से आपको पक्का ही 1 या 2 क्वेश्चन पक्का देखने को मिल ही जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो बिना टाइम गवाए हम वीडियो को स्टार्टिंग करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, सांची के स्तूप का निर्माण किसने कराया था? इसका आंसर हो जाएगा अशोक ने। मैगस्थनीज ने किसके दूत के रूप को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था? तो इसका आंसर हो जाएगा सेल्यूकस के। मुद्रा राक्षस किसने लिखी थी? तो यह विशाखा दत्त ने लिखी थी। अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र व पुत्री संघमित्रा को कहाँ भेजा था? तो उन्होंने श्रीलंका में भेजा था। कौन सा मौर्य सम्राट जैन धर्म ग्रहण करने सावन बेलगोला चला गया था? तो यह चंद्रगुप्त मौर्य है। अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? भरतद्रथ था। महाभाष्य के लेखक कौन हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा पतंजलि। पतंजलि किसके दरबार में आया था? पुष्यमित्र शुंग के। कनिष्क किस वंश का शासक था? कुषाण वंश का ही शासक था। कनिष्क की राजधानी कहाँ थी? तो इसका आंसर हो जाएगा पुरुषपुर। भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों अरुणाचल प्रदेश। यदि विश्व की बात करें इसे तो जापान में निकलता है। भारत का सर्वोच्च सम्मान कौन सा है? भारत रत्न है। भारत रत्न से सम्मानित प्रथम महिला कौन थी? इंदिरा गांधी जी, जिन्हें 1971 ईस्वी में ये दिया गया था। भारत में मानसून सबसे पहले कहाँ आता है? केरल राज्य में, जून के प्रथम सप्ताह में आता है। भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति किस स्थान पर प्राप्त हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा बोधगया पर। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिंक था। चंद्रमा पर मानव भेजने वाला प्रथम देश कौन सा है? संयुक्त राज्य अमेरिका है। रतौंधी किस विटामिन की कमी के कारण होता है? विटामिन ए की कमी के ये कारण होता है। कागज का आविष्कार किस देश ने किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों चीन ने किया था। सौर प्रणाली के खोजकर्ता कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा कापरनिकस है। हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? देवनागरी लिपि है। इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के इलाज के लिए किया जाता है? मधुमेह के इलाज के लिए ये किया जाता है। भारत में सर्वाधिक वर्षा कहाँ पर होती है? मासिन राम मेघालय में सर्वाधिक वर्षा होती है। भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? रजिया सुल्तान बेगम थी। टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया था? जॉन लोगी बेयर्ड ने किया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ और कब हुआ था? तो यह अमृतसर में 1919 ईस्वी में हुआ था। सर्वाधिक चमकीला ग्रह एवं गर्म ग्रह कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा शुक्र ग्रह। भारत पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा को क्या कहा जाता है? रेड क्लिफ रेखा कहा जाता है, जिसे सर रेड ने इसका निर्माण कराया था। मछलियाँ अपना सांस किसकी सहायता से लेती है? गलफडों की सहायता से लेती है। भारत की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? सरोजनी नायडू। ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन है? राजा राम मोहन राय। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक कौन है? डॉक्टर विक्रम साराभाई। इसका आंसर हो जाएगा तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। यह नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने यह नारा दिया था। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 1764 ईस्वी में हुआ था। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन है? संतोष यादव है। जो सबसे पहले चढ़ी थी वह बछेंद्री पाल थी। और जो माउंट एवरेस्ट है वह आपका नेपाल में पड़ता है, जिसकी जो ऊंचाई है 8850 मीटर है। वास्को डी गामा भारत कब आया था? तो इसका आंसर हो जाएगा 1498 ईस्वी में। सिख धर्म के संस्थापक किसे माना जाता है? गुरु नानक को माना जाता है। भारत का स्विट्जरलैंड किस राज्य को कहा जाता है? कश्मीर को कहा जाता है। स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है? तो यह आपका अमृतसर पंजाब में स्थित है। वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? तो यह एक पुर्तगाली था। लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। सर्वाधिक सीमाओं वाला देश कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा चीन है। महाभारत के रचयिता कौन है? महर्षि वेद व्यास जी है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? इसका आंसर हो जाएगा राजस्थान। और जो सबसे छोटा है वह है आपका गोवा।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। भारत में सैनिकों को दिया जाने वाला सबसे बड़ा सैनिक सम्मान कौन सा है? परमवीर चक्र है। ओणम भारत के किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? तो यह केरल राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है। जनसंख्या एवं क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा वेटिकन सिटी, जिसमें जो जनसंख्या होती है वो 1000 होती है, जो सीमित होती है। पंजाबी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? गुरुमुखी लिपि में ये लिखी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, गुलाम का सिपाही किसे कहा जाता है? मुंशी प्रेमचंद्र को कहा जाता है। भारत का सबसे प्रथम विश्वविद्यालय कौन सा है और उसकी स्थापना कब हुई थी? इसका आंसर हो जाएगा नालंदा विश्वविद्यालय। इसकी स्थापना 450 ईस्वी में हुई थी। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? इसका आंसर हो जाएगा हॉकी। राष्ट्रगान के लेखक कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर है। राष्ट्रगीत को सर्वप्रथम कहाँ और कब गाया गया था? कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में 1896 में गाया गया था। राष्ट्रीय ध्वज के निर्माता कौन थे? पिंगली वेंकैया थे। भारत के झंडा गीत विजय विश्व तिरंगा प्यारा की रचना किसने की थी? श्री श्यामलाल गुप्त पार्षद ने की थी। मानव द्वारा प्रयोग किए जाने वाला प्रथम धातु कौन सी थी? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों तांबा। कार्बन का सबसे शुद्ध रूप कौन सा होता है? हीरा तथा ग्रेफाइट, ये कार्बन के अपर रूप होते हैं। एक्सरे के आविष्कारक कौन थे? तो रॉन्टजन, ये एक्सरे के आविष्कारक थे। संसार का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है? इसका आंसर हो जाएगा आपका महाभारत। घड़ी के अंदर रात में चमकने वाला पदार्थ क्या होता है? तो यह रेडियम होता है। थर्मामीटर में चमकने वाला पदार्थ क्या होता है? तो यह पारा होता है। कौन सी गैस सूंघने पर आदमी हंसने लगता है? नाइट्रस ऑक्साइड, जिसका फॉर्मूला होता है दोस्तों N2O। मनुष्य के आंसू में क्या पाया जाता है? सोडियम क्लोराइड पाया जाता है, यानी NaCl, जो आपका नमक जैसा ये महसूस होता है। पानी, पीने के पानी में कौन सी गैस मिलाते हैं? तो दोस्तों पीने के पानी, यानी जो पीने का पानी होता है वह मतलब जब अशुद्ध हो जाता है, यानी कीटाणु रहित हो जाता है, तो उसमें क्लोरीन गैस प्रवाहित की जाती है। बिजली के हीटर में किस धातु का तार होता है? नाइक्रोम का तार ये लगाया जाता है। पानी किस गैस से मिलकर बनता है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, यानी H के आपके 2 अणु होंगे और हाइड्रोजन O के आपके 1 अणु होंगे, तब जाकर जल का निर्माण होता है। किस ग्रह को इवनिंग स्टार, शाम का तारा कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा शुक्र ग्रह को। किस ग्रह को रेड स्टार, लाल तारा भी कहा जाता है? तो मंगल ग्रह को कहा जाता है। पेड़ की पत्तियों को ग्रह हरा क्यों होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों क्लोरोफिल के कारण का जो रंग है वह गहरा हरा होता है। मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती है? 206 होती है, बच्चे में 300 होती है। आग में कौन सा पदार्थ नहीं जलता है? एस्बेस्टस नहीं जलता है। सबसे कठोर धातु कौन सी है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों हीरा। कौन सा पदार्थ पानी में जलता है? तो इसका आंसर दोस्तों सोडियम। सोडियम जो धातु होती है Na, ये बहुत ही रिएक्टिव होती है, हाईली रिएक्टिव होती है। जैसे ये वायु के संपर्क में आती है तो यह तुरंत क्रिया कर लेती है और ये जलने लगती है। सबसे जहरीला पदार्थ कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा रेडियम। किन किन धातुओं को मिलाकर पीतल बनता है? तांबा और जिंक को मिलाकर पीतल का निर्माण किया जाता है। किन किन धातुओं को मिलाकर चुंबक बनता है? एल्यूमिनियम व निकल को मिलाकर चुंबक का निर्माण किया जाता है। कौन सी गैस हवा में जलती है? कार्बन मोनोऑक्साइड, इसका जो फॉर्मूला होता है CO होता है। वायुमंडल में कौन सी गैस नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा क्लोरीन गैस। कौन सा पदार्थ जो केवल हमारे देश में पाया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा अभ्रक। संकीर्तन प्रथा के जन्मदाता कौन है? इसका आंसर हो जाएगा चैतन्य। किस मुगल शासक को आलमगीर कहा जाता था? औरंगजेब को कहा जाता है। शहीद आजम उपाधि से किसे सम्मानित किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों भगत सिंह को सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, साइमन कमीशन के विरुद्ध प्रदेश के दौरान किए गए लाठीचार्ज में किस राजनेता की हत्या हो गई थी? तो लाला लाजपत राय की हत्या हो गई थी। वहाबी आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? इसका आंसर हो जाएगा आपका सैयद अहमद इसके प्रवर्तक थे। किस स्थान पर बुद्ध ने महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा कुशीनगर में ये किया था। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? व्योमेश चंद्र बनर्जी ने की थी। भगवान नटराज का प्रसिद्ध मंदिर जिसमें भरतनाट्यम शिल्पकला
है यह कहाँ स्थित है? तो यह आपका चिदंबरम में स्थित है। महात्मा बुद्ध ने उपदेश देने हेतु किस भाषा का प्रयोग किया था? तो उन्होंने पाली भाषा का प्रयोग किया था। कुतुब मीनार के कार्य को किस शासक ने पूरा किया था? इल्तुतमिश ने किया था। लीलावती पुस्तक किससे संबंधित है? तो यह गणित से संबंधित है। पहाड़ी काटकर एलोरा के विश्वविख्यात कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण किसने कराया था? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों राष्ट्रकूट ने। चीनी यात्री ह्वेंसांग किसके शासनकाल में भारत आया था? हर्षवर्धन के शासनकाल में वे भारत आया था। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय BHU के संस्थापक कौन है? मदन मोहन मालवीय है। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, किस मुस्लिम शासक के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी है? मोहम्मद गोरी के। कालाशोक की राजधानी कहाँ थी? इसका आंसर हो जाएगा पाटलिपुत्र। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? विश्वामित्र ने की थी। लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना किसने की थी? श्यामजी कृष्ण वर्मा ने की थी। किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को कहा जाता है। अकबर इतिहासकारों में किसने अकबर को इस्लाम का शत्रु कहा था? तो इसका आंसर हो जाएगा बदायूं ने। भक्ति को दार्शनिक आधार प्रदान करने वाला प्रथम आचार्य कौन थे? शंकराचार्य थे। किस नगर को सिराजे हिंद कहा जाता है? जौनपुर को कहा जाता है। चालुक्य वंश का सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक कौन था? इसका आंसर हो जाएगा पुलकेशिन द्वितीय था। मोहम्मद गोरी ने 1192 ईस्वी में हुए तराइन के द्वितीय युद्ध में किस शासक को पराजित किया था? पृथ्वीराज चौहान को पराजित किया था। भारतीयों के महान रेशम मार्ग किसने प्रारंभ किए थे? तो यह कनिष्क ने किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुलरुखी के नाम से जाना जाता है? तो सिकंदर लोधी को जाना जाता है। वह कौन सा युद्ध था जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व का प्रारंभ किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा पालसी का युद्ध। शिवाजी ने अपने राज्य की आय का मुख्य साधन किसे बनाया था? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा चौथ को। जैन धर्म के 24वें तीर्थकर कौन थे? इसका आंसर हो जाएगा महावीर। सत्यमेव जयते उक्ति कहाँ से ली गई है? मुंडकोपनिषद से ली गई है। बक्सर के युद्ध 1764 के समय दिल्ली का शासक कौन था? शाह आलम था। भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई थी? इंडो बैक्टियन ने चलाई थी। अशोक के धम्म की परिभाषा कहाँ से ली गई है? राहुलो वानसूत से ली गई है। जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार कौन था? इसका आंसर हो जाएगा मंसूर। अभिनव भारत के संस्थापक कौन थे? VD सावरकर थे। किस शहर में शाहजहां ने मोती मस्जिद बनवाई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा आगरा में। जूनागढ़ से प्राप्त संस्कृत का पहला अभिलेख किस शासक का है? रुद्रदान का है। तक्षशिला के प्रसिद्ध स्थल होने का क्या कारण है? गंधार कला। आज़ाद हिंद फौज के संस्थापक कौन थे? कैप्टन मोहन सिंह थे। अजंता कलाकृतियाँ किससे संबंधित है? ये बुद्धकाल से संबंधित है। उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन फैलाने का श्रेय किसको जाता है? रामानंद को जाता है। भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? तो चर्चिल था। किस गुप्त शासक ने अपने सिक्कों पर अपने वीणा बजाते हुए आकृतियों में है? तो दोस्तों उसका आंसर हो जाएगा समुद्रगुप्त। भुक्त तुकाराम कौन से मुगल सम्राट के समकालीन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा जहांगीर के। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों, दिल्ली के किस मुस्लिम शासक के निधन पर इतिहासकार बदायूं ने कहा राजा को अपनी प्रजा से तथा प्रजा को अपने राजा से मुक्ति मिली? मोहम्मद बिन तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, किस वायसराय ने बंगाल का विभाजन किया था? लॉर्ड कर्जन ने किया था। किस शासक ने एक तरफ संस्कृत मुद्रा लेख के साथ चांदी के सिक्के निर्गत किए? मोहम्मद गजनवी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, अर्थशास्त्र किसकी रचना है? तो इसका आंसर हो जाएगा कौटिल्य की ये रचना है। उत्तरांचल में अशोक का शिलालेख कहाँ स्थित है? तो यह कालसी शिलालेख है। प्रसिद्ध तेलुगु ग्रंथ अमृत माल्य की रचना किसने की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा भूषण देव राय ने इसकी रचना की थी। होयसल की राजधानी का क्या नाम है? द्वार समुद्र है। अनुशीलन समिति किससे संबंधित है? तो यह VD सावरकर से संबंधित है। फिनिक्स फार्म की स्थापना किसने की थी? महात्मा गांधी ने की थी। अंग्रेजियों एवं फ्रांसीसी के बीच निर्णायक
वांडीवास का युद्ध कब हुआ था? 1760 में ये युद्ध हुआ था। वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग किसे माना जाता है? सोलह सूत्र को माना जाता है। हितोपदेश के लेखक कौन है? विष्णु शर्मा इसका आंसर हो जाएगा। महावीर ने किस भाषा में उपदेश दिया था? महावीर ने प्राकृत भाषा में उपदेश दिया था। नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए प्रसिद्ध माना जाता है? बौद्ध धर्म दर्शन के लिए। किसने कहा मध्य रात्रि के टकोर पर जब संसार सोता है भारत अपने जीवन स्वतंत्रता के लिए जाग उठेगा? तो यह जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर की हत्या किसने करवाई थी? औरंगजेब ने करवाई थी। एलोरा में गुफाओं व सेवकरत मंदिरों का संबंध केवल किससे है? तो इसका आंसर हो जाएगा हिंदू, बौद्ध एवं जैन धर्म से है। भारत में बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है? यह औरंगाबाद में स्थित है। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था। ओंकारावाट कहाँ स्थित है? यह कंबोडिया में स्थित है। सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के किस अधिवेशन के बाद इसके अध्यक्ष पद से त्यागपत्र दे दिया था? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों त्रिपुरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे? तो इसका आंसर हो जाएगा द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो 1920 में इसकी स्थापना हुई थी। सर्वप्रथम शून्यवाद शून्यता का सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक का नाम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा नागार्जुन। सिकंदर एवं पोरस के बीच प्रसिद्ध हाइडे स्पीच का युद्ध कब हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा 326 ईसा पूर्व। किसने चौसा की लड़ाई 1539 में हुमायूं को पराजित किया था? तो शेरशाह सूरी ने किया था। शिवाजी ने अपना राज्याभिषेक कहाँ कराया था? रायगढ़ में उन्होंने अपना राज्याभिषेक कराया था। हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया? 1605 ईस्वी में ये लड़ा गया था। दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था? तो यह शाहजहां ने बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, मराठा राज्य का दूसरा संस्थापक किसे कहा जाता है? बालाजी विश्वनाथ को कहा जाता है। अकबर एवं महाराणा प्रताप के बीच प्रसिद्ध हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था? तो 1576 ईस्वी में ये युद्ध लड़ा गया था। गीत गोविंद के रचयिता कौन है? तो जयदेव इसका आंसर हो जाएगा। बौद्ध धर्म का संपूर्ण सार किस में निहित है? 4 आर्य सत्य में ही संपूर्ण सार इसका निहित है। किस पुस्तक का 15 भारतीय और 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद किया जा चुका है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों पंचतंत्र का। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? राजा राम मोहन राय ने की थी। पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 किन के बीच हुई थी? पेशवा बाजीराव और अहमद शाह अब्दाली के बीच में ये लड़ाई हुई थी। गुरुमुखी लिपि के जनक कौन है? गुरु अंगद है। मेगास्थनीज की पुस्तक का लेखक कौन है? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों इंडिका इसका नाम है। सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका आंसर हो जाएगा अशोक ने इसका निर्माण करवाया था। टीपू सुल्तान की मृत्यु 1799 ईस्वी में कहाँ पर हुई थी? श्रीरंगपट्टम में उनकी मृत्यु हुई थी। अशोक के किस शिलालेख में उसके कलिंग विजय का उल्लेख मिलता है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 13वें शिलालेख में। गांधी जी ने कब नमक कानून तोड़कर सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया था? तो 6 अप्रैल 1930 में उन्होंने ये अवज्ञा आंदोलन को तोड़ दिया था। सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा कब दिया था? तो इसका आंसर हो जाएगा 1943 में। किस अधिनियम द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था लागू की गई थी? भारतीय सरकार अधिनियम 1919 में। बीजापुर का गोल गुंबज किसका मकबरा है? मोहम्मद आदिल शाह का है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष कौन रहे हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा अबुल कलाम आज़ाद। पुर्तगालियों द्वारा लाई गई फसल तंबाकू की खेती किस मुगल शासक के समय शुरू की गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा जहांगीर के समय। किसे भारतीय को अशांति के जनक के रूप में जाना जाता है? बाल गंगाधर तिलक को जाना जाता है। बंगाल का विभाजन कब हुआ था? 15 अक्टूबर 1905 में हुआ था। यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था? यह मोरक्को से आया था। वर्ष 1565 में हुए तालीकोटा के युद्ध में किस साम्राज्य का पतन हो गया था?
विजयनगर का पतन हो गया था। किस युद्ध से भारत में मुगल राज्य की नींव पड़ी? पानीपत के प्रथम युद्ध से। भारत में ग्रैंड ट्रंक रोड किसने बनवाई थी? शेर शाह सूरी ने ये बनवाई थी। किस घटना के कारण असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया गया था? चोरा चोरी कांड के कारण इस असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया गया था। भारत में सबसे पहला सूती वस्त्र मिल किस शहर में स्थापित किया गया था? तो यह मुंबई में किया गया था। चोल शासकों के समय में बनी हुई प्रतिमाओं में सबसे अधिक विख्यात कौन सी है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा नटराज शिव की कांस्य प्रतिमाएं हैं। दिल्ली के किस सुल्तान ने अपनी आत्मकथा लिखी है? फिरोज तुगलक ने लिखी है। टीपू सुल्तान की राजधानी कौन सी थी? श्रीरंगपट्टम थी। भारत के समुद्र मार्ग की खोज किसने की थी? वास्को डी गामा ने की थी। सिकंदर कहाँ का शासक था? तो इसका आंसर हो जाएगा मकदूनिया का शासक था। गदर क्रांति छिड़ने का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था? प्रथम विश्व युद्ध का शुरू होना। ऋग्वेद का नवा मंडल किस एक को समर्पित सूक्तों का संग्रह है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों सोम। इतिहासकार वी.ए. स्मिथ ने किसकी विजय से प्रभावित होकर उसे भारत का नेपोलियन कहकर पुकारा था? तो इसका आंसर हो जाएगा समुद्रगुप्त को। महावीर ने जैन धर्म में पूर्व से प्रतिपादित 4 महाव्रतों में कौन सा 5वां व्रत जोड़ा है? ब्रह्मचार्य को जोड़ा है। द्वितीय बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित हुई थी? तो यह आपके कौशाम्बी में आयोजित हुई थी। किस स्थान पर रोम बस्ती मिली है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों अरिकेमेडू में ये रोम बस्ती मिली है। थियोसॉफिकल सोसाइटी का मुख्यालय भारत में कहाँ स्थापित किया गया? अड्यार में स्थापित किया गया है। तैमूरलंग ने 1398 ईस्वी में किसके शासनकाल में आक्रमण किया था? नसरुद्दीन महमूद के। शिवाजी सर्वाधिक प्रभावित किससे थे? तो वह जीजाबाई से थे, क्योंकि शिवाजी की जो माँ का नाम था वह जीजाबाई ही था। वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? तो यह पुर्तगाल का रहने वाला था। मुगल काल में सर्वाधिक हिंदू मनसबदार किसके समय में थे? तो औरंगजेब के समय में सबसे ज़्यादा मनसबदार थे। प्रसिद्ध चेतक घोड़ा किससे संबंधित है? तो राणा प्रताप से ये संबंधित है। किस सुल्तान को पागल कहा जाता था? तो इसका आंसर हो जाएगा नसरुद्दीन महमूद को। तक्षशिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो यह पाकिस्तान में स्थित है। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? स्वामी दयानंद सरहानी ने ये नारा दिया था। भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? मैडम भिकाजी कामा ने ये मॉडल इसका तैयार किया था। स्थायी सेना की प्रथा किसने प्रारंभ की? इसका आंसर हो जाएगा रजिया ने। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और उसे मैं लेकर रहूँगा, यह किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक ने इसे यह कहा था। साइमन कमीशन कब भारत आया था? 3 फरवरी 1928 में भारत आया था। कौन अंतिम मुगल सम्राट थे? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों बहादुर शाह द्वितीय। 1893 ईस्वी में शिकागो में हुए धर्म संसद में भाग लेने वाले भारतीय आध्यात्मिक संत कौन थे? इसका आंसर हो जाएगा स्वामी विवेकानंद। सिंधु सभ्यता की लिपि किस प्रकार की थी? चित्रात्मक लिपि थी। सिंधु सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? मार्त देवी व पशुपति की ये पूजा करते थे। सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है। नवीनतम वेद का नाम क्या है? अर्थवेद इसका आंसर हो जाएगा। कौन सा वेद गद व पद दोनों में है? यजुर्वेद है। कौन सा वेद गेय है? इसका आंसर हो जाएगा सामवेद। ऋग्वेद में कितने मंडल, सूक्त व कितने मंत्र है? तो इसका आंसर हो जाएगा 10 मंडल है, 1028 सूत है और 10,600 इसमें मंत्र है। वैदिक सभ्यता के निर्माता कौन है? इसका आंसर हो जाएगा आर्य। पंचम वेद किसे कहा जाता है? पुराणों को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों, पुराणों की संख्या कितनी है? तो 18 इसका आंसर हो जाएगा। उपनिषदों की संख्या कितनी है? 108 है। प्राचीनतम स्मृति कौन सी है? तो मनु स्मृति है। नवीनतम स्मृति कौन सी है? देव स्मृति है। अष्टाध्यायी की रचना किसने की थी? पाणिनि ने की थी। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? मुंडकोपनिषद से ये लिया गया है। गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है? तो यह ऋग्वेद से लिया गया है। भारतीय दर्शनों शास्त्रों की संख्या कितनी है? तो इसका आंसर हो जाएगा
6। योग दर्शन के संपादक कौन थे? इसका आंसर हो जाएगा पतंजलि। अस्तो माह सद्गमय तमसो माह ज्योतिर्गमय कहाँ से लिया गया है? तो यह भी ऋग्वेद से ही लिया गया है। वेदों की संख्या कितनी है? वेदों की संख्या 4 है। वैदिक काल का प्रमुख देवता किसे कहा जाता है? इंद्र को कहा जाता है। विष्णु के किस अवतार का जन्म अभी नहीं हुआ है? तो कल की इसका आंसर हो जाएगा। किस प्रकार के विवाह में वधू का मूल्य लिया जाता था? असुर विवाह में ये ऐसा होता था। महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में हुआ था। बुद्ध के माता व पिता का क्या नाम है? बुद्ध की माता का नाम महामाया और पिता का नाम शुद्धोधन था। बुद्ध किस कुल से संबंधित थे? तो यह शाक्य कुल से संबंधित थे। बुद्ध की पत्नी व पुत्र का क्या नाम था? बुद्ध की जो पत्नी है उनका नाम यशोधरा और पुत्र का नाम राहुल था। महात्मा बुद्ध का ज्ञान कहाँ से प्राप्त हुआ था? तो उन्हें बोध गया उर्ववेला से ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। महात्मा बुद्ध के घर त्यागने की घटना को कहते हैं महाविनिष्क्रमण कहा जाता है। महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया था सारनाथ में, उन्होंने अपना प्रथम उपदेश दिया था। आम्रपाली कौन थी? बुद्ध की शिष्या व वैशाली नगर वधू थी। बुद्ध के उपदेश सुनकर 5 ब्राह्मणों द्वारा बौद्ध बनने की घटना हुई थी। धर्मचक्र परिवर्तन। बुद्ध ने अपना सर्वाधिक समय कहाँ व्यतीत किया था? श्रावस्ती में किया था। बुद्ध के समकालीन शासक कौन थे? बिंबिसार, उदयन, प्रेषणीज और प्रद्योत थे। बौद्ध संघ में प्रवेश करने वाली प्रथम महिला थी प्रजापति गौतमी, इसका आंसर हो जाएगा। त्रिपिटक किस धर्म से संबंधित थे? यह बौद्ध धर्म से संबंधित थे। त्रिपिटक क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा सुत्तपिटक, विनयपिटक और आपका अभिधम्मपिटक। महात्मा बुद्ध के प्रमुख शिष्य थे आनंद व उपाली। महात्मा बुद्ध की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? कुशीनगर में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हो जाएगा, बुद्ध की मृत्यु को कहा जाता है? तो महापरिनिर्वाण कहा जाता है। 4 आर्य सत्य व असंगठित मार्ग किस धर्म से संबंधित है? तो यह बौद्ध धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, पंचमहाचिन्ह तो है दोस्तों पंचमहा सांड, कमल, बोधिवृक्ष और घोड़ा और स्तूप इसके अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ व किसकी अध्यक्षता में व किसके काल में हुई थी? तो राजघर है महाकशपय अज्ञातशत्रु के शासनकाल में ये हुई थी। द्वितीय बौद्ध संगीति कहाँ व किसकी अध्यक्षता में व किसके काल में बनी? वैशाली सावकमी के काल में ये बनी थी। तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ व किसकी अध्यक्षता में किसके काल में बनी थी? इसका आंसर हो जाएगा पाटलिपुत्री भोगलीपुत्र तीरथ अशोक के काल में ये बनी थी। चतुर्थ बौद्ध समिति कहाँ व किसकी अध्यक्षता में ये बनी थी? तो इसका आंसर हो जाएगा कुंडल दत्त के शासनकाल में ये बनी थी। बुद्ध रचित की रचना किसने की थी? अश्व घोष ने की थी। महात्मा बुद्ध के घोड़े का क्या नाम था? तो महात्मा जो बुद्ध थे उनके घोड़े का नाम कंतक था। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? कुंडग्राम में हुआ था। महावीर स्वामी का कुल का नाम क्या था? ज्ञातक जांत्रक था। महावीर स्वामी की माता का और पिता का क्या नाम था? माता का नाम उनकी त्रिशला था और पिता का नाम सिद्धार्थ था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, महावीर स्वामी का वास्तविक नाम था वर्धमान था। महावीर स्वामी का ज्ञान प्राप्ति है जानित्र ग्राम है। महावीर स्वामी के पत्नी व पुत्र का क्या नाम है? तो उनकी पत्नी का नाम यशोदा और पुत्र का नाम अनुज्या प्रियदर्शनी है। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे? ऋषभदेव है। जैन धर्म के 23वें तीर्थकर जो आपके पार्श्व देव है। महावीर स्वामी कितने में तीर्थकर थे? तो यानी वे दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 24वें वे तीर्थकर थे। प्रथम जैन समिति का आयोजन कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र में हुआ था। प्रथम जैन समिति की अध्यक्षता वह किसके काल में हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा स्थूल नंदन और चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में ये हुआ था। द्वितीय जैन समिति के आयोजन कहाँ हुआ था? वल्लभी में ये आयोजन हुआ था। बौद्ध धर्म की शाखाएं कौन कौन सी है? तो इसका आंसर हो जाएगा हीनयान, महायान और ब्रजयान है। जैन धर्म के धर्मग्रंथ है अंग उपांग और प्रकीर्णक। स्यादवाद्या संशयवाद किस धर्म से संबंधित है? तो यह जैन धर्म से संबंधित है। जैन धर्म की प्रमुख शाखाएं हैं श्वेतांबर और दिगंबर। मग में
शासक करने वाला प्रथम वंश है? हर्यक वंश है। नंद वंश का संस्थापक था? महापद्मानंद इसका आंसर हो जाएगा। भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम यूरोपियन है? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों सिकंदर। सिकंदर कहाँ का शासक था? मकदूनिया का था। सिकंदर ने कब भारत पर आक्रमण किया था? 236 ईसा पूर्व में किया था। सिकंदर ने हार्डेसिपीस वीरसता के युद्ध में किसे पराजित किया था? तो पोरुस को उन्होंने पराजित किया था। सिकंदर के घोड़े का नाम क्या था? बूका फेला इसका आंसर हो जाएगा। सिकंदर का गुरु का नाम क्या था? इसका आंसर हो जाएगा अरस्तु। मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य थे। अर्थशास्त्र के लेखक हैं? इसका आंसर हो जाएगा कौटिल्य। इंडिका के लेखक कौन है? मैक्स नेज इसका आंसर हो जाएगा। चरक, नागार्जुन, अशोक घोष व वसुमित्र किसके दरबार में आए थे? कनिष्क के दरबार में आए थे। पुरुषपुर में चैत्य का निर्माण किसने करवाया था? कनिष्क ने करवाया था। रेशम मार्ग का संस्थापक कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों कनिष्क। शक संवत कनिष्क के राज्यारोहण की तिथि है 78 ईसा पूर्व। ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।